को उनके अयस्कों से किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है? उनके अयस्कों से किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है? आप जानते हैं Fe सिंबल होता है इसका, एटॉमिक नंबर 26 होता है। कितना होता है? 26। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आज हम देख रहे हैं किससे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट और फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, यानी ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से जो इसका इंपॉर्टेंट अयस्क है हेमाटाइट, उससे आयरन का निष्कर्षण करेंगे। किससे? हेमाटाइट अयस्क से आयरन का निष्कर्षण करेंगे। किसके द्वारा? ब्लास्ट फर्नेस द्वारा। ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में कहते हैं बात्या भट्टी द्वारा। तो कई स्टेप होते हैं अयस्क से या हेमाटाइट अयस्क से आयरन के निष्कर्षण के। तो अब पहले ही देख लें कि अयस्क के यानी आयरन के कितने अयस्क हो सकते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सा है। तो देखो ध्यान से, एक इसका अयस्क है हेमाटाइट अयस्क, HEMATITE, हेमाटाइट अयस्क, इसका फार्मूला होता है Fe2O3। दूसरा अयस्क इसका है मैग्नेटाइट, इसका होता है Fe3O4। तीसरा अयस्क इसका है लिमोनाइट, इसका फार्मूला है Fe2O3 इंटू 3S2O। एक आपका है सेडेराइट और इसका फार्मूला है FeCO3। एक आपका आयरन का है अयस्क आयरन पायराइट, इसका फार्मूला है FeS2। तो ये सब के सब आयरन के इंपॉर्टेंट और हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इन अयस्कों में से हेमेटाइट अयस्क से आयरन का निष्कर्षण करेंगे बात्या भट्टी द्वारा। ठीक है, तो हम हेमेटाइट अयस्क को ले लेंगे, जहां से प्राप्त होगा, या तो माइनिंग से प्राप्त होगा या अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होगा। आप जानते हैं कि आयरन जो होता है यानी लोहा जो होता है वो हमेशा कहाँ पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट यानी भूमि की ऊपरी सतह पर ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इनके हमने अयस्क के नाम बता दिए। अब ध्यान दीजिए कि ये भारत में हेमाटाइट अयस्क है, ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हेमाटाइट बता दिया अयस्क, ये लोहे का सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क होता है। ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये भारत में बिहार में पाया जाता है, मैसूर में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु में भी पाया जाता है। जो बॉक्साइट अयस्क होता है वो भारत में बिहार, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो हेमाटाइट अयस्क कहाँ पाया जाता है? हमने बता दिया है, बिहार, मैसूर, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाया जाता है। वहां से खदानों द्वारा अयस्क निकाल लेंगे और उस अयस्क का क्या करेंगे, हम धातु कर्म करेंगे, उसे निश्चित या क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा उस अयस्क से यानी हेमाटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण, यानी अयस्क में अगर अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, अयस्क में यदि अशुद्धियां मिली होती हैं तो उसका सांद्रण कर लेते हैं। सांद्रण करने के उपरांत उसमें अशुद्धियां कम हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं इसका, कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। ध्यान दीजिए, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण ग्रेविटी सेपरेशन मेथड द्वारा करते हैं। किस मेथड द्वारा करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड द्वारा करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड द्वारा करते हैं। और आपने कहा था कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में दो विधियां उपयुक्त की जाती हैं, एक हाइड्रोलिक क्लासिफर मेथड थी और एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड थी। इन दोनों विधियों में से हम किसी द्वारा ही हम बॉक्साइड अयस्क का कंसंट्रेशन कर लेते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, जल के धारा के साथ बॉक्साइड अयस्क को प्रवाहित करते हैं। जल की तेज धारा के साथ बॉक्साइड अयस्क को प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और बॉक्साइड आयन हमें प्राप्त
होता है, अशुद्धियां क्या हो जाएगी, पृथक हो जाती है और बॉक्साइड जो अयस्क होता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अयस्क का क्या हो जाता है, शांतरण हो जाता है, यानी अशुद्धियां पृथक हो जाते हैं। किस मेथड द्वारा शांतरण करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड द्वारा। आपने कहा था इसमें दो मेथड काम में लाई जाती है, एक थी कौन सी, हाइड्रोलिक क्लासीफर मेथड और दूसरी थी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें हाइड्रोलिक क्लासीफर मेथड का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें जल की तेज धारा के साथ अयस्क को बारीक पीस कर डाल देते हैं। पहले क्या करेंगे, अयस्क को बारीक पीस लेंगे और जल की तेज धारा के साथ उसको प्रवाहित करते हैं, जिससे जो अशुद्धियां होती है वो दूर हो जाती हैं और अयस्क हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई। अब कंसंट्रेशन कर लिया, अब क्या करेंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्सिनेशन करेंगे जाके, कैल्सिनेशन माने निस्तापन करेंगे जाके इसका। और कैल्सिनेशन कैसे करते हैं आप जानते हैं कि कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। निस्तापन में क्या होता है, क्या होता है भाई, कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित हाइड्रेटेड वाटर क्या क्या दूर हो जाएगा, हाइड्रेटेड वाटर या मॉइस्चर कह दीजिए, और सल्फर, फास्फोरस तथा आर्सेनिक पृथक हो जाते हैं। ठीक है भाई। निस्तापन में क्या होगा जाके कि निस्तापन क्रिया जो होती है वो परावर्तनी भट्टी में करते हैं। परावर्तनी भट्टी में अयस्क को भर करके उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की कम मात्रा में इसको गर्म किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, जिससे अयस्क में उपस्थित मॉइस्चर, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक मटेरियल पृथक हो जाते हैं और ऑक्साइड अयस्क में प्राप्त होता है और अयस्क ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन देखो क्या का रिएक्शन है इसमें, हमने क्या लिया, ऐसा अयस्क ले लिया, लिमोनाइट ले लिया। आप जानते हैं लिमोनाइट में एक 3 मोल क्रिस्टलाइन वाटर होता है, इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 हेमाटाइट अयस्क बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। अगर सल्फर की अशुद्धि आए तो ये SO2 के रूप में बाहर हो जाएगी, अगर आर्सेनिक की अशुद्धि है तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगी, अगर फास्फोरस की अशुद्धि है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के रूप में इसको हम पृथक कर देते हैं। इस तरह से ओर का कैल्सिनेशन हो जाता है और कैल्सिनेशन की क्रिया जनरली रिवर्बरेटरी फर्नेस या ब्लास्ट फर्नेस में की जाती है। यहाँ पर हम रिवर्बरेटरी फर्नेस का उपयोग करते हैं। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के पश्चात हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग माने प्रगलन करते हैं और प्रगलन की क्रिया हमेशा बात्या भट्टी में संपन्न होती है। किसमें होती है, ब्लास्ट फर्नेस में संपन्न होती है। जब कैल्सिनेशन कर देंगे जाके देखो, कैल्सिनेशन ओर में या कैल्सिनेटेड ओर में कोक तथा लाइम स्टोन मिलाकर, क्या मिलाएंगे, कोक तथा लाइम स्टोन मिलाकर बात्या भट्टी में गर्म करते हैं। प्रगलन क्या होगा जाके, जो ऊपर से ओर प्राप्त हुआ था, कैल्सिनेटेड ओर था, उसमें क्या किया, कोक तथा सिलिका मिलाकर बात्या भट्टी में गर्म करते हैं। और बात्या भट्टी में कई जोन होते हैं, कई पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स में अयस्क को अलग अलग गर्म किया जाता है। तो पहला जोन होता है कंबस्शन जोन होता है। कौन होता है पहला जोन, कंबस्शन जोन होता है, कंबस्शन जोन, जिसे हम दहन जोन भी कहते हैं, दहन जोन भी कहते हैं, दहन खंड कहते हैं। दहन माने जलाना होता है। इस खंड में क्या करते हैं, ये भट्टी का सबसे नीचे का क्षेत्र होता है, जो ये वो कंबस्शन है जोन है, यह भट्टी का सबसे नीचे का स्तर होता है। इसका तापमान 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सबसे लोअर जोन है,
लोअर जोन है, इस जोन का टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस खंड में कार्बन के दहन से, इस खंड में जो कोक डाला था उसमें कार्बन होता है, इस खंड में कार्बन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है। इस खंड में क्या बनेगा? CO और CO2 का निर्माण होता है। कार्बन को जलाया, कार्बन को जला क्या बन जाएगा? CO2, और CO2 को फिर कार्बन के साथ जला दिया तो क्या बन गया? ट्वाइस CO। तो इस खंड में क्या होता है? कार्बन को जलाया जाता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो फर्स्ट जोन कौन कहलाता है? कंबशन जोन। ये सबसे भट्टी का लोअर जोन होता है। इसका टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कार्बन को जलाया जाता है जिससे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा जो जोन होता है वो कहलाता है फ्यूजन जोन। कौन सा होता है? फ्यूजन जोन होता है। फ्यूजन या गलन खंड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? फ्यूजन जोन कहें या गलन खंड कहते हैं। तो दहन जोन के यानी कंबशन जोन के जो नीचे वाला क्षेत्र होता है वो फ्यूजन जोन कहलाता है, जिसका ताप लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ कार्बन तथा आयरन का पिघला हुआ मिश्रण प्राप्त होता है। इस जोन में कार्बन तथा आयरन का पिघला हुआ मिक्सचर प्राप्त होता है तथा गलित अशुद्ध भट्टी में जो गलित होता है वो आयरन होता है।